तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं सवाल करते हैं कि भाई क्या हम फाइनल एग्ज़िट लगने के बाद भी नकल कफ़ाला हो सकता है? अगर कंपनी नहीं कर रहा है, फाइनल एग्ज़िट आपका हटा नहीं रहा है और नकल कफ़ाला लेना है, उसमें भी कंपनी राज़ी नहीं है कि हाँ, हम आपको नकल कफ़ाला भी नहीं देंगे। तो देखिए आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा किस तरीके से आपको फाइनल एग्ज़िट लगने के बाद नकल कफ़ाला लेना है, क्या-क्या स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरीके से होगा। तो सारी चीज़ों को जो है आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊँगा भी और बाकायदा आपको दिखाऊँगा किस तरीके से आपको क्या-क्या करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारी चीज़ों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए। जो लोग भी ये सवाल करते हैं कि भाई फाइनल एग्ज़िट लगने के बाद मुझे नकल कफ़ाला लेना है और किस तरीके से ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लिया करें ताकि इस तरह का अपडेट आपको डेली मिलता भी रहे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका फाइनल एग्ज़िट लगा है तो आपको नकल कफ़ाला किस तरीके से लेना। बाकी तो सभी को पता है कि फाइनल एग्ज़िट अगर आपका लगा हुआ है तो इसमें कुछ कंडीशन है जो आप लोग अच्छे से समझना। पहला तो है कि लीगल प्रोसेस, या तो आपको फाइनल एग्ज़िट कैंसिल किया जाए, उसके बाद नकल कफ़ाला का आपको परमिशन चाहिए अपने पुराने कंपनी या कफ़ील से, उसके बाद आप रिक्वेस्ट मंगा के एक्सेप्ट करेंगे। तो पहला चीज़ तो ये हो गया जो कि सबको पता है, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं किसी को पता है कि फाइनल एग्ज़िट अगर आपका लग गया है, बिना आपके मर्ज़ी के लगा है, आपने ट्रांसफ़र मांगा, आपका फाइनल एग्ज़िट लगा दिया गया ज़बरदस्ती और आप चाह रहे हैं कि मेरा फाइनल एग्ज़िट कैंसिल हो करके नकल कफ़ाला हो जाए, तो वो किस तरीके से होगा वो किसी को उतना पता ही नहीं है और कहाँ पे किस तरीके से क्या-क्या स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ है तो देखिए यहाँ पे साफ-साफ लफ्ज़ों में बताया गया है कुछ कंडीशन में फाइनल एग्ज़िट आपका कैंसिल हो सकता है। सबसे पहला है कि सैलरी अगर नहीं दे रहा था और आप मांग रहे थे, फाइनल एग्ज़िट लगा दिया, तो उस सूरत में आप कंप्लेन करके अपना फाइनल एग्ज़िट कैंसिल करवा के नकल कफ़ाला ले सकते हैं। दूसरा है कि अगर इकामा रिन्यूअल नहीं किया है, ठीक है, आपका फाइनल एग्ज़िट लगा दिया है, इकामा आपका रिन्यूअल नहीं कर रहा था, फाइनल एग्ज़िट लगा दिया, उस वजह से भी ले सकते हैं। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया हो, आपके बिना परमिशन के, आपको बिना नोटिस पीरियड के आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया हो, फाइनल एग्ज़िट लगाया हो, तो उस कंडीशन में हो गया। दूसरा है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है फोर्स करके फाइनल एग्ज़िट लगाया गया। फोर्स का मतलब है अगर आपने कंपनी को बोला कि हाँ मुझे नकल कफ़ाला चाहिए, कंपनी जो है नकल कफ़ाला ना दे करके आपका फाइनल एग्ज़िट लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यही है कि लोग क्या करते हैं कि कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी को कहते हैं कि भाई मैं आपके पास काम नहीं करना चाहता, अब या तो मुझे नकल कफ़ाला दे दो या फाइनल एग्ज़िट दे दो, वो अपने से ऑप्शन रख देते हैं। तो उसमें होता ये है कि बंदा नकल कफ़ाला ना दे के फाइनल एग्ज़िट लगा देता है। अब इसमें एक गलती और भी लोग करते हैं जो आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना। सबसे पहला मिस्टेक ये है कि कंपनी आपको एक लेटर देता है, लेटर में आपको उसमें मेंशन होता है कि हाँ मुझे फाइनल एग्ज़िट जाना है, कंपनी मुझे फाइनल एग्ज़िट दे दे। तो उसमें फाइनल एग्ज़िट का आपने जो है एग्रीमेंट कर लिया, उसके साथ फाइनल एग्ज़िट लगा दिया, अब बोल रहे हैं कि मुझे फाइनल एग्ज़िट हटा करके नकल कफ़ाला, तो वो गलती आपको नहीं करना। अगर आपको नकल कफ़ाला लेना है तो आपको नकल कफ़ाले का बात करना है, फाइनल एग्ज़िट जाना है तो फाइनल एग्ज़िट का बात करना। अगर आपने रिटर्न में कुछ पेपर बनवा लिया है तो फिर फाइनल एग्ज़िट नहीं हटेगा। दूसरा है एग्ज़िट देकर वर्कर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। अब इसमें ये है कि एग्ज़िट देकर के जैसे आपका जो एग्रीमेंट है उसको पूरा नहीं किया, आपका सैलरी नहीं दिया, आपका बेनिफिट नहीं दिया, आपका इकामा रिन्यूअल नहीं किया, आपका ऊपर कोई ऐसा वायलेशन डाल दिया और एग्ज़िट देकर के अपना जान छुड़ा लिया, तो उस सूरत में भी आप अपना फाइनल एग्ज़िट कैंसिल करवा करके नकल कफ़ाला ले सकते हैं। अब इसमें जो साफ बताया कि फाइनल एग्ज़िट रोक भी दिया जाता है, अगर आप कंप्लेन करते हैं तो उसमें आप कैंसिल भी कर दिया जाता है और दूसरी कंपनी के पास आपका ट्रांसफ़र भी दे दिया जाता है। अब उसमें करना क्या है, किस तरीके से क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपका फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ, अफसर में जाएँ, वहाँ जाकर के अपना स्क्रीनशॉट लें कि आपका कितने तारीख को फाइनल एग्ज़िट एक्सपायर हो रहा है। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ हो गया आपका कि नए कंपनी से आपको रिक्वेस्ट का जो है रिक्वेस्ट मंगाना है, क्यूआर पे उसको एक्सेप्ट करना है, उसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट कर लेना है और फाइनल एग्ज़िट जो अफसर के थ्रू आपने डाउनलोड किया है, स्क्रीनशॉट लिया, उसको प्रिंट कर लेना है, अपने इकामे को एक कॉपी प्रिंट कर लेना है। उसके बाद सारे पेपर को रखना है अपने पास, पासपोर्ट का एक प्रिंट कर लेना है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपका हो गया। और उसके बाद अगर
बेनिफिट के लिए अगर कह सकते हैं कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को भी आपको प्रिंट कर लेना है। उसमें अगर कोई वायलेशन दिया होगा तो वो भी मेंशन होगा। अब इसमें एक बात का ये भी ख्याल रखना है कि अगर मान के चलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट पुरानी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा टर्म कंडीशन लिखा हुआ कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं और इस कंपनी के बाद दूसरे कंपनी में आप काम नहीं कर सकते, आपको फाइनल एग्जिट ही जाना है। पहला तो ये पॉइंट बहुत सारी कंपनी मेंशन कर देता है। दूसरा चीज़ है कोई ऐसा पॉइंट भी मेंशन ना हो जिसमें लिखा हो कि आप इस कंपनी सेम ऐसी कंपनी के कैटेगरी के कंपनी के दूसरे कंपनी में आप ट्रांसफ़र या कफाला नहीं ले सकते, काम नहीं कर सकते। तो ये सारा कंडीशन भी उस कंपनी जो है अपने एग्रीमेंट में लिख देता। तो ऐसा पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर लेना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपका इकामा वैलिड है तो क्या होगा। अगर आपका इकामा वैलिड है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है HRDS के एप्लीकेशन यानी कि क्यूआ के एप्लीकेशन में। वो भी मैं बताऊंगा किस किस को कैसे कैसे क्या करना है, कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है। तो वहाँ जाके सिंपली कंप्लेन करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को PDF को आपको अपलोड करना है और उसके बाद आपको चले जाना है मक्ते अमल यानी कि लेबर कोर्ट। वहाँ से अपॉइंटमेंट आता है, अपॉइंटमेंट आप लेकर के जाएंगे और उसके बाद आपका जो है ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होगा आपका प्रोसेस फॉलो होगा। अगर कंपनी वहाँ पे गलत पाया जाता है तो आपका फाइनल एग्जिट हटेगा और आपको ट्रांसफ़र का परमिशन मिलेगा। पहला बात तो ये हो गया। अब दूसरा बात है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है, फाइनल एग्जिट लगा हुआ है, या फिर आपका इकामा एक्सपायर नहीं है, फाइनल एग्जिट लग गया है और आपके पास टाइम नहीं है, तो अब क्या करना है। अब क्या करना है कि दूसरे कंपनी के पास आपका जो नया कंपनी है, पहला तो हो गया आपका इकामा का कॉपी, दूसरा हो गया आपका फाइनल एग्जिट का कॉपी यानी कि अक्षर के थ्रू जो होता है डाउनलोड, तीसरा हो गया कि आपका न्यू कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका कॉपी एक, उसके बाद चौथा अब यहाँ पे पेपर चाहिए। अब आपको नए कंपनी से एक रिटर्न में एक पेपर बनवाना है, NOC बोलते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो पेपर बनवाना है, उसमें मेंशन होगा कि मैं इस बंदे को अपने मर्जी से नकल कफाला लेना चाहता हूं और इसका जो भी पेमेंट है, चाहे वो फ़ाइन है, वो सारा जो है हम पे करेंगे और पे करके इस बंदे को अपने पास नकल कफाला लेंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस है, आपको कंप्लेन करना है, कंप्लेन करके आपको जो है मक्ते अमल जाना है, वहाँ जाके आपका जलसा चलेगा और वहाँ पे आपकी सारी चीज़ होगा इंशाल्लाह। 10 से 15 दिन काफ़ी होगा, 20 दिन काफ़ी होगा, आपका फाइनल एग्जिट जो है कैंसिल हो करके आपको नकल कफाले का परमिशन मिल जाएगा। अब इसमें एक बात याद रखना है कि आपके ऊपर कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। वायलेशन का मतलब हो गया आपके ऊपर मतलूब नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर अगर फ़ाइन वगैरह है कुछ ट्रैफिक वायलेशन का तो वो चलेगा, वो तो फ़ाइन के साथ पे हो जाता है, लेकिन आपके ऊपर मतलूब ना हो, आपके ऊपर हुरूप ना हो। और अगर आपका इकामा बन चुका है, वैलिड है, तो कम से कम आपको स्पॉन्सर के पास 1 साल काम किया हुआ हो चुका हो, ठीक है। अगर 1 साल काम करते हुए हो चुका तब ठीक है। अगर इकामा एक्सपायर पे है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वैलिड इकामा पे वैलिड इकामा पे अगर 1 साल हो चुका तो भी ठीक है, नहीं हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कंप्लेन करके अपना फाइनल एग्जिट कैंसिल करवा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कंप्लेन किस तरीके से करना है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना क्यूआ का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके बाद चले जाना है लॉगिन पासवर्ड अपना यानी कि यूज़र आईडी पासवर्ड टाइप कर देना है। तीसरा स्टेप में आपको चले जाना है सपोर्ट सर्विस, आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। जैसे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो सपोर्ट सर्विस का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर लॉगिन कंप्लेन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर चले जाना है। उसके बाद चौथा जो आपका होगा कि उस पर आपको लेबर डिस्क्रिप्शन पे आपको जो है कंप्लेन करना है। उसके बाद आपको चले जाना है, 5वां जो स्टेप होगा कि आपको यहाँ पे डिटेल जो है फिल करना पड़ेगा। लेबर डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद नॉन पेमेंट वेज है या फिर आपका फाइनल एग्जिट एक्सपायर है या फिर फोर्सफुली आपको फाइनल एग्जिट लगाया गया है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। उसका छठे में जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखा दिया क्या क्या चाहिए, जैसे इकामा का कॉपी चाहिए, पासपोर्ट का कॉपी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉपी चाहिए, फाइनल एग्जिट का स्क्रीनशॉट चाहिए। उसके बाद सैलरी प्रूफ, अगर सैलरी वगैरह आपका नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन किया, जो भी आपके साथ वायलेशन किया, फोर्सली आपको फाइनल एग्जिट लगाया है, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, आप ट्रांसफ़र लेना जा रहे थे, आपको फाइनल एग्जिट लगा दिया, ज़बरदस्ती फोर्सफुली लगा दिया, तो फिर जो कंपनी से आपने रिटर्न में NOC पेपर बनवाया है नए कंपनी से, वो यहाँ पे ऐड कर देना है। और भी कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो वो भी आप ऐड कर देना है। अब ऐड करने के बाद आपको 7वां चला जाना है, अपना सबमिट पे कर देना है। रिव्यू आपका देख लेना है क्या क्या जो है आपने डाला है उसमें। उसके बाद छठा जो है कंप्लेन सबमिट होने के बाद आपको इस तरीके से एक कंप्लेन नंबर आपको मिलेगा, वो कंप्लेन नंबर आपको अपने पास रख लेना है।
अब यहाँ पे इतना तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से कंप्लेन करना है। इतना डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी करके कंप्लेन करना है, और इंशाल्लाह बहुत सारे लोग जो है फोर्सली जिनका भी ट्रांसफ़र के दौरान फाइनल एग्ज़िट लगाया गया है, उन सभी का जो है उसमें से अगर आप कंप्लेन करते हैं तो मैंने तो जितने का भी अभी तक देखा है, जिनको भी मैंने तरीका बताया है, तो इंशाल्लाह उसमें से मान के चलिए कि 10 में से 6 आदमी का ट्रांसफ़र हो ही जाता है, कैंसिल हो ही जाता है। लेकिन उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है तब। ऐसा नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो और आपको पता है जो है ज़बरदस्ती उसमें अपना उंगली में सर दिए हुए कि नहीं मेरा जो है फाइनल एग्ज़िट कैंसिल हो जाए और ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। खैर, मैंने आज इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस बताया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, किस तरीके से करना है, कहाँ जाके करना है, आपको सारा स्टेप भी बताया है कि नकल का फाला फाइनल एग्ज़िट के बाद किस तरीके से लगता है, किन किन कंडीशन में लगता है और हो जाता है इंशाल्लाह। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना है। और ज़रूरी बात सबसे ये है कि जो लोग भी मुझसे सवाल करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, तो देखिए मैं जवाब नहीं दे पाता। हाँ, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया है तो उनको मैं रेगुलर जवाब देता हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है उनके अगेंस्ट, क्योंकि वो मंथली पेमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों का मैं जवाब देता ही हूँ। बहुत सारे लोग मेंबरशिप लेते हैं, उनका मैं जवाब देता रहता हूँ। बाकी जो लोग भी हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपके साथ कोई मसला परेशानी बनता है तो मैं डेली सऊदी के टाइम से यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट जब भी टाइम हो जाता है, लेकिन रात में 8:30 बजे मैं करता हूँ। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होकर के अपने सारे सवालों को कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो जेन्युइन जवाब होगा, तरीका होगा, वो बताऊँगा। इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश भी करूँगा। तो आज का अपडेट आपको कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।